तो हमारा आज का टॉपिक है कि एसआईपी में कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ गलतियां हो जाती हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। तो आप ये बताइए सर कि कोई एक आम इन्वेस्टर है हम जैसा, उसके लिए जो है सिप में सफल होने के, सक्सेसफुल होने के, उसका गोल अचीव होने के लिए 3 सबसे जरूरी रूल्स क्या हैं, क्या नियम हैं जो उसे मानने चाहिए? 3 सिंपल रूल एकदम मैं तुरंत बता दूंगा। एक तो पहले अनुशासन होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में। आपको अनुशासन और धैर्य, पेशेंस रखना है। ये 2 चीज़ आपने रख दी तो आपका काम अच्छा चलेगा। बाजार के उतार चढ़ाव से डरिए मत, क्योंकि देखिए बाजार का एक नेचुरल टेंडेंसी है बाजार की कि वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, एक ही लाइन में रहेगा तो आप मर गए, बराबर ना। तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरिए मत, ये नेचुरल है। आप निवेश कर लिया, आपका जब गोल आने वाला है उसके थोड़े टाइम पहले आपका पोर्टफोलियो उठाकर देखिए कि भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और बीच बीच में डेफिनेटली रिव्यू तो करना ही है। पर ये नहीं हो गया कि भाई 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ मार्केट नीचे चला गया तो मैंने पोर्टफोलियो चेक कर लिया। आपके गोल से टिके रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लक्ष्य को आपके टाइम होराइजन के साथ कनेक्ट करिए, लक्ष्य को डिफाइन करिए, गोल्स को डिफाइन करिए और टाइम होराइजन को डिफाइन करिए। ओवरऑल ये 3 चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपका ओवरऑल जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इन्वेस्टमेंट जर्नी है, काफ़ी अच्छे से चल सकती है। चलिए ठीक है सर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। आरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूरी कोशिश की जाएगी आपके सारे सवाल लेने की, हम आखिर तक कोशिश करेंगे। कोई सवाल अगर रह जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि कल 4 से 5 सिप की टिप में आपका सवाल लिया जाए। इसी बीच सर व्हाट्सएप से हमारे पास एक सवाल आया है राजेश्वर जी का। 49 साल इनकी उम्र है सर। ये पूछ रहे हैं कि 29,000 रुपए की इनकी महीने की जो है 29,000 की 6 एसआईपी चल रही हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये। 10 साल तक निवेश करने का इनका लक्ष्य है। मौजूदा कॉर्पस 24 लाख रुपए है। तो इनका पोर्टफोलियो आप एक बार रिव्यू कर दीजिए। इनका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर फ्लैश करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पराग, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सर इनकी 8,200 की एसआईपी चल रही है। नवी निफ्टी 50 इंडेक्स में 2,200 रुपये की एसआईपी चल रही है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी 2,200। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 8,200 की एसआईपी चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप में 4100 की एसआईपी चल रही है और क्वांट स्मॉल कैप में भी 4100 की एसआईपी चल रही है। 2 सर इनके स्मॉल कैप फंड्स हैं और इसके अलावा मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। तो सर इनके लक्ष्य के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो कैसा है? देखिए कुछ हद तक बैलेंस पोर्टफोलियो है, कुछ हद तक डाइवर्सिफिकेशन है। 2 स्मॉल कैप है, दोनों की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है, ओवरलैपिंग नहीं है ज़्यादा। दिक्कत मुझे थोड़ा सा यहाँ पे उनके एज और पोर्टफोलियो से है। अभी डेफिनेटली हमने कहा ही कि भाई 10 साल 15 साल का अगर लक्ष्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पोर्टफोलियो को डेफिनेटली वो रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बट आप 49 एज पर आप ये सोचना कि भाई अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, मैंने 55 पे ले लिया, 56 पे ले लिया, तो आप जैसे जैसे आपके एज 55 या 60 पर पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा सा आपका झुकाव वो हाइब्रिड की तरफ करिए। प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो, अगर वो टाइम पर वो वक्त पर मार्केट नीचे चला गया, काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आ गया, तो आपकी जो वैल्यू बनी रहेगी उसमें इजाफा नहीं होगा, घट जाएगा। तो आपको आपके 55 एज पर, 58 एज पर आपको ये कोशिश करनी है कि आपका थोड़ा सा पोर्टफोलियो आप हाइब्रिड की तरफ लेकर जाइए। इक्विटी का एक्सपोजर कम करिए। अगर आपका सिर्फ यही पोर्टफोलियो है, यही में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हाइब्रिड को भी सोचे आगे जाकर कि कैसे उसको पोर्टफोलियो में बदलाव करके मैं अच्छे से मेरा ओवरऑल जो मेरा टारगेट है उसको मैं हासिल कर पाऊँ।